क्लास 12 के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है फिनोल। और फिनोल के बारे में उसकी रासायनिक अभिक्रिया है, उससे बनने वाले पदार्थ होते हैं। तो फिनोल के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन है। फिनोल जो रहते हैं ये बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न रहते हैं। अगर हम लोग इसको अल्कोहल से तुलना करें तो अपनों ने अल्कोहल वाला जो टॉपिक पढ़ा था, उस अल्कोहल के अंदर अपनों ने कहा था कि अल्कोहल जो रहते हैं ये एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न रहते हैं या हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न रहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जो थे वो थे अपने पास में एल्कोहल। उसी तरह से फिनोल जो रहते हैं वो बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न रहते हैं। तो बेंजीन जो रहती है उस बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिमूवल अगर हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा हो जाता है तो फिर अपने को फिनोल मिलते हैं। ठीक है, प्रकार इस तरह से इसको OH की संख्या के आधार पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, वर्गीकृत कर रखा है। मोनोहाइड्रोक्सी नाम से पता चल रहा है कि अगर हाइड्रोक्सिल समूह एक होगा तो उसको हम लोग मोनोहाइड्रोक्सी कहेंगे, और एक होने पर नॉर्मल फिनोल जो है वो भी मोनोहाइड्रोक्सी का ही एक एग्जांपल हो गया अपने पास में, क्योंकि एक OH इसके ऊपर लगा हुआ है। और अगर इसके साथ में एक मेथिल समूह जुड़ा रहता है फिनोल के साथ में तो उसको जनरल लैंग्वेज में क्रिसोल कहते हैं, ऑर्थोक्रिसोल। और IUPAC सिस्टम में उसका नाम दिया जाता है 2, 1 नंबर ये है और 2 नंबर इसके लिए। तो मेथिल को प्रतिस्थापित करके इसका नाम दिया जाता है मेथिल फिनोल। अगर ये 3 नंबर पर मेथिल लग जाता है तो इसको मेटा क्रिसोल कहते हैं, और इसके अंदर नाम जब लिखते हैं तो 3 मेथिल, ये इसका नाम है 3 मेथिल फिनोल। और अगर ये 4th पोजीशन पर पहुंच जाता है तो इसको हम लोग पैरा कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, और IUPAC सिस्टम में इसको 4 मेथिल फिनोल नाम दिया जाता है। उसी तरह से मोनोहाइड्रिक फिनोल्स के अंदर 4 ब्रोमोफिनोल भी कंपाउंड पाया जाता है, और भी बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मोनो मतलब एक हाइड्रोक्सिल समूह अगर रहेगा वहां पर तो उसको हम लोग मोनोहाइड्रिक फिनोल कहेंगे, अगर वो बेंजीन वाले के साथ जुड़ा रहता है। डाइहाइड्रोक्सी, तो डाइहाइड्रोक्सी के फिनोल रहते हैं डाई वाले के अंदर। डाइहाइड्रोक्सिल के अंदर 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े रहेंगे, OH 2 जुड़े रहेंगे। तो एक तो है केटेकोल, अगर ये ऑर्थो कंडीशन पर है 1 2 अगर कंडीशन पर है तो इसका नाम जो रहता है वो रहता है केटेकोल के नाम से कंपाउंड को जाना जाता है। 2 इसके अंदर हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन के ऊपर जुड़े रहते हैं। उसी तरह से बेंजीन के ऊपर 2 जुड़े रहेंगे, लेकिन वो कंडीशन उनकी मेटा कंडीशन पर अगर पहुंच जाती है तो इसको रिसोर्सिनोल के नाम से जाना जाता है। जनरल लैंग्वेज में भी इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिसोर्सिन है। उसी तरह से OH यदि ऑर्थो कंडीशन पैरा कंडीशन पर पहुंच जाते हैं तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्विनोन। इसको हाइड्रोक्विनोन के नाम से जानते हैं। अगर आपको क्विनोन नाम से पता चल रहा हो तो ये क्विनोन कंपाउंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, डबल बॉन्ड, ये क्विनोन होता है। जब इसके अंदर बेंजीन की बले इस तरह से सिचुएट रहती है और यहाँ पर अगर H जुड़ गया इसके ऊपर, इसका नाम क्विनोन है। क्विनोन कीटोन के कॉरस्पॉन्डिंग नाम दिया गया, यहाँ पर इसका क्विनोन हाइड्रोक्सी इसको नाम देकर इसका नाम क्विनोन की कॉरस्पॉन्डिंग दिया गया। तो अगर 2 होते हैं तब हम उसको डाइहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। तो इसी तरह से अगर 3 होते हैं तो उसके नाम को भी हम लोग देख लेते हैं कि 3 किस तरह से है। तो प्रत्येक प्रकार के जो तीसरे प्रकार के इसके अंदर हाइड्रोक्सिल समूह के अनुसार है ट्राइहाइड्रिक, नाम से पता चल गया। पहले वाला मोनो था, दूसरा वाला डाई था। मोनो के अंदर अपनों ने एक हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ रखा था, डाई के अंदर अपने को पता चल गया कि 2 जोड़ रखा है, और ट्राई के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर 3 जुड़े रहेंगे। अगर तीनों कंटिन्यूस जुड़े रहते हैं बेंजीन के ऊपर तो उसका जनरल लैंग्वेज में नाम होता है पायरोगेलोन। ये पायरोगेलोन प्रकार का कंपाउंड है, और इसको अगर IUPAC सिस्टम में नाम दिया जाता है तो 1 2 3 ट्राइहाइड्रोक्सी, उसके बाद बेंजीन के कॉरस्पॉन्डिंग इनके नाम दिए जाते हैं जब ये 3 हो जाते था। ठीक है, तो ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन इसका नाम दिया जाता है। इसके अंदर भी इसका नाम है हाइड्रोक्सीक्विनोन। अभी अपनों ने इसका नाम लिखा था हाइड्रोक्सी, इसका नाम लिखा था हाइड्रोक्विनोन अपनों ने इसका नाम दिया था। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको, इसका एक और नाम होता है क्विनोल। ठीक है, क्विनोल भी होता है इसका नाम। तो यहाँ पर इसका नाम क्विनोल के अकॉर्डिंग लिखा, लेकिन हाइड्रोक्सी मतलब एक हाइड्रोक्सिल समूह के ऊपर एक्स्ट्रा है, क्विनोल से एक्स्ट्रा, इसलिए इसका नाम क्विनोल के रूप में भी नाम लिखा जाता है। फ्लोरोग्लिसिनोल के रूप में नाम है अगर 3 है, और 3 अगर 1 3 और 5 सब्स्टिट्यूट है ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन के अकॉर्डिंग। इसका नाम अगर हम लोग बेंजीन के अकॉर्डिंग IUPAC सिस्टम में लिखेंगे तो बेंजीन को जाएगा। यहाँ पर भी इसका नाम बेंजीन के लिए रहता है 1 2 और 4 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन।
तो ये इस तरह से कंपाउंड बनते हैं, इसके अंदर 1 2 3 1 2 4 एंड 1 2 1 3 5 ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रकार के फिनोल्स होते हैं। तो इन फिनोल के अंदर हमने नामकरण और ये देखिए, अब एक दो एग्जांपल्स इसको देख लेते हैं जो बोर्ड क्लास में पूछे जा सकते हैं। बुक की कुछ एक्सरसाइज है जो इसके आईयूपीएसी नेम से रिलेटेड है। जैसा कि एक कंपाउंड दे रखा है इस तरह से, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी सिस्टम में नाम क्या रहेगा। तो ये जो कंपाउंड रहता है, इस कंपाउंड के अंदर इसका नामकरण इस मेथिल बनाई से हम लोगों को इसका नाम देना पड़ता है, मेथिल से देना पड़ता है। तो इसमें अगर मेन श्रृंखला चेंज करते हैं अपन, तो एक कार्बन ये वाला हुआ, बाकी इसको हम लोग प्रतिस्थापी देते हैं। पूरे को प्रतिस्थापी जब पढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ तक ये फेनिल बेंजीन रिंग जो रहती है ये फिर प्रतिस्थापी हो जाती है, और बेंजीन रिंग के ऊपर ये हाइड्रोक्सिल समूह प्रतिस्थापी जो इसके पैरा कंडीशन पर है, तो इसका नाम लिया जाता है पैरा हाइड्रोक्सी, जो बेंजीन का प्रतिस्थापी। ठीक है, तो पैरा हाइड्रोक्सी इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। उसके बाद फेनिल, क्योंकि ये फेनॉल इसके बेंजीन रिंग के ऊपर प्रतिस्थापित है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा फेनिल। उसके बाद में मेथिल, मेथेनॉल इसका नाम लिखेंगे अपन कि मेथेनॉल इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आईयूपीएसी सिस्टम में नाम होता है। मेथेनॉल के अकॉर्डिंग इसका नामकरण करते हैं अल्कोहल के हिसाब से। ठीक है, सेकंड कंपाउंड है ये कंपाउंड। इस कंपाउंड को देखने पर अपने को मेन जो श्रृंखला चेंज करनी होती है वो मेन श्रृंखला ये वाली चेंज करनी है, 2 कार्बन वाली, जैसे कि इसके अंदर किया था। इसमें 2 कार्बन वाली हो गई और नंबरिंग इधर से होगी 1 और 2। ठीक है, सॉरी यहाँ से होगी क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन है और पहला और दूसरा कार्बन उधर की साइड पर होगा। तो पहले कार्बन के ऊपर प्रतिस्थापी एक तो फेनिल है, इधर की साइड पर फेनिल है और इधर की साइड पर क्लोरो है। तो इसका नाम रहेगा 1 क्लोरो 1 फेनिल, और कार्बन नंबर 2 के अकॉर्डिंग एथेनॉल। ये कार्बन नंबर 2 है, इसका नाम एथेनॉल के अकॉर्डिंग एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये इसका इस कंपाउंड का नाम है। उसी तरह से ये कंपाउंड बनता है, इसकी भी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग नाम जब हम देखते हैं तो इसके अंदर भी यहाँ पर कभी आपको ये सी लिखा हुआ आ भी सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है। तो यहाँ पर इस तरह का अगर ये मामला इस तरह से स्ट्रक्चर है, तो इसका नामकरण करने के लिए अपने को देखना पड़ेगा कि हर कार्बन जो रहता है इसके अंदर, ये तो बेंजीन की वलय होगी जिसको हम लोग यहाँ पर फेनिल के रूप में नाम देंगे। इधर क्लोरो इसका सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी है, और यहाँ पर कार्बन है, इस जगह पर भी कार्बन है, यहाँ पर कुछ नहीं। यहाँ पर जो डायरेक्ट ब्रांच दे रखी इसका मतलब वो भी कार्बन से ही है, CH3 है। उधर की साइड पर भी CH3 और ये OH। इसके अंदर जो लंबी चयन करेंगे हम लोग श्रृंखला का, वो श्रृंखला का चयन ये कर लेते हैं, नीचे अलिट कर सकते हैं, लेकिन दोनों में कार्बन नंबर सेम। तो कुल मिलाकर इसके अंदर कार्बन 3 हो रहे हैं, तो इसका नाम प्रोपेन के अकॉर्डिंग जाएगा। और ये इसके अंदर प्रतिस्थापी है। अब प्रतिस्थापी का नामकरण लिखेंगे अपन, ये प्रतिस्थापी में ऑर्थो कंडीशन पर क्लोरो है, तो अपन इसको लिखते हैं ऑर्थो क्लोरो, और ऑर्थो क्लोरो को ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि ये इस प्रतिस्थापी का प्रतिस्थापी है। उसके बाद में 1 फेनिल, यानी कह सकते ये फेनिल लिखा अपनों ने। फेनिल कार्बन की नंबर 3 है, उसकी नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 फेनिल। उसके बाद में ये दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर मेथिल लग रहा है, तो 2 मेथिल, और कार्बन 3 है इसलिए इसका नाम हम लोग लेंगे प्रोपेन। तो प्रोपेन और प्रोपेनॉल इसका नाम लिख देते हैं। इस तरह से ये इसका आईयूपीएसी सिस्टम में नाम होता है। अब ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का भी नाम लिखना है। ये अपनों ने पहले भी एक्सरसाइज इसकी कर रखी है। इसको हम लोग ऑर्थोक्रिसोल पढ़ते हैं जनरल लैंग्वेज में, और मेन फिनोल बन गया और ये इसका सब्स्टिट्यूट है, प्रतिस्थापी है। तो इसका नाम लिखते हैं हम लोग 2 मेथिल फिनोल। इसका नामकरण हम लोग 2 मेथिल फिनोल। इसके अंदर 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए ब्रोमो, तो इसका नाम हम लोग लिखते हैं 2, ये दूसरे नंबर के कार्बन पर है, ये पहले नंबर का है, ये दूसरे नंबर, ये चौथा नंबर हो जाएगा 2 4 डाइब्रोमो, और टोटल नाम इसका फिनोल। तो इसका आईयूपीएसी सिस्टम इस तरह से नाम होगा। तो बुक के अंदर ये एक्सरसाइज है, और भी एक्सरसाइज जितने ज्यादा आप लोग करेंगे उतने ज्यादा इसके अंदर क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो हमारे लिए वो सरल रहता है। फिनोल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया है। इन अभिक्रियाओं का महत्व ये होता है कि जब हम लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन को पढ़ते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं कि बेंजीन से फिनोल कैसे बनाया जाता है,
फिनोल से बेंजीन कैसे बनाते हैं, या फिर कि अगर आपने बेंजीन लिया और उसके साथ में आपने नाइट्रेशन उसका किया, नाइट्रेशन के बाद में ए कंपाउंड बनता है, ए से बी बनता है, बी से सी बनता है, उससे डी बनता है, तो उसके लिए ऊपर की और रासायनिक अभिक्रियाओं के उत्प्रेरक दिए जाते हैं और अभिक्रिया को पूर्ण किया जाता है और उन कंपाउंड्स को पहचानना होता है। तो उस टाइप की अभिक्रिया हम लोग करेंगे इसको बनाने के लिए। वो वाला स्टेप देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसको बनाने के लिए, फिनोल को बनाने के लिए तो एक कंपाउंड बनाते हैं हम लोग बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग एजोतीकरण की रिएक्शन के द्वारा बनाया जाता है और ये बनता है अपने पास में एनिलीन की सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ में जब रिएक्शन हम लोग करवाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, किसी बुक के अंदर लिखा रह सकता है, तो वो बर्फ के अंदर जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो अपना जो एनिलीन रहता है, इस एनिलीन के साथ में जब ये रिएक्शन करता है तो अपने को डाइज़ोनियम क्लोराइड, डाइज़ोनियम क्लोराइड ये कंपाउंड मिलता है। ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। इस कंपाउंड से हम लोग बहुत ही अलग अलग प्रकार के फ्लोरोबेंजीन या फिर आयोडोबेंजीन प्रकार के यौगिक हम लोग इससे बना सकते हैं। उसी तरह से इस कंपाउंड से जो है, इस कंपाउंड से फिनोल हम लोग बनाते हैं। जब हम इसको ओनली पानी के साथ में गर्म कर देते हैं, इसको उबाल दिया जाता है, जिसको उबाल देने पर HCl प्लस N2 इसके साथ में मुक्त हो जाती है और ये हमें फिनोल प्राप्त होता है। तो इस चरण का हम लोग उपयोग आगे की साइड पर और अभिक्रियाओं के दौरान पढ़ते हैं। जैसा कि अगर आपको कह दिया गया, इसका इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से होता है कि बेंजीन से आपको क्या बनाना है, बेंजीन से आपको फिनोल बनाना है। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन इसका ये है, इस तरह से इसको पूछा जा सकता है। दूसरा इसको यूं पूछा जा सकता है कि ये बेंजीन लिया है और बेंजीन के साथ में इधर की साइड पर लिख दिया HNO3 और नीचे की साइड पर लिख दिया H2SO4, इस तरह से भी इसको पूछते हैं। और यहाँ पर लिख दिया ए कंपाउंड, और इस ए कंपाउंड को अगर आपने और रिएक्ट करवाया आगे की साइड पर तो उसके अंदर लिख दिया Sn प्लस HCl। ठीक है, Sn प्लस HCl, ये यहाँ पर आपको ये एक प्रकार से उत्प्रेरक दे दिए गए। इसके साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड के साथ में फिर इधर की साइड पर लिख दिया NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl। ये जो बना हुआ कंपाउंड रहेगा उस कंपाउंड के साथ में इसकी रिएक्शन करवानी है। फिर C लिखा है, तो ये C, और उसके बाद में फिर लिख दिया यहाँ पर कि यहाँ से अगर आपको इसको बनाना होता है तो यहाँ पर लिख दिया D, और D के लिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि उसको वार्म अप करना, थोड़ा सा गर्म करना है। ठीक है, H2O की प्रेजेंस में। तो इस तरह से अगर ये रिएक्शन दे रखी है तो इसके अंदर ABCD को पहचानना है। या दूसरा तरीका है कि बेंजीन से फिनोल, इस तरह से भी इसको पूछा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ देखें, इसको कभी डायरेक्ट U लिखा जा सकता है, कभी इसके लिए लिख दिया जाता है C6H5, तो C6H6 के रूप में बेंजीन को U बना दिया जाता है और पूछ लिया जाता है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं कि बेंजीन जो है, इस बेंजीन के साथ में जब HNO3 रिएक्शन करता है तो यहाँ पर HNO3 के साथ में इसकी रिएक्शन होती है, वो होती है नाइट्रेशन की रिएक्शन होती है। H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रीकरण की अभिक्रिया होगी, और नाइट्रीकरण की इस अभिक्रिया के दौरान नाइट्रीकरण की जो अभिक्रिया होती है बेंजीन के साथ में, तो इसका मतलब होता है यहाँ से NO2 समूह जुड़ जाएगा। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं HONO2, तो यहाँ से NO2 समूह जुड़ेगा इसके साथ में, और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो बेंजीन वलय से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर NO2 समूह इसके ऊपर जुड़ गया, तो हम लोग लिखते हैं इसको नाइट्रोबेंजीन। तो हमारा जो ए कंपाउंड है, ए कंपाउंड का नाम हो जाएगा यहाँ पर, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। इस तरह से ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब नाइट्रोबेंजीन के ऊपर Sn प्लस HCl, ये जो कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड जब रिएक्शन करता है तो इस कंपाउंड की या इस उत्प्रेरक की खासियत ये होती है, ये एक तरह का अपचय होता है, और इस NO2 समूह को ये अपचयित करता है, और NO2 समूह को अपचयित करता है ये NH2 समूह के अंदर। यहाँ पर NH2 मतलब दोनों ऑक्सीजन निकल जाते हैं अपचयन करने के लिए, और H2 वहां पर लग जाता है। तो अपचयन करने के लिए ये एक प्रकार का अपचयक है Sn प्लस HCl। और मतलब कहने का ये हो गया अपने पास में कि जो बी कंपाउंड है, बी कंपाउंड का नाम अपने पास में हो गया एनिलीन। ठीक है, ये हो गया एनिलीन। और अब एनिलीन जो है, एनिलीन की रिएक्शन हम लोग NaNO2 प्लस HCl के साथ कर रहे हैं। तो अब अपने पास में वो ट्रिक पकड़ में आ गई है कि अब रिएक्शन कौन सी हो रही है यहाँ पर, NH2 के साथ में NaNO2 प्लस HCl वाली, मतलब डाइज़ोनियम क्लोराइड प्रकार का कंपाउंड बनाएगा, डाइज़ोनियम लवण बनाएगा। अगर यहाँ पर अपनों ने HCl ले रखा है तो ये क्लोराइड बना देगा, तो डाइज़ोनियम क्लोराइड बना,
और इस डाइजोनियम क्लोराइड मतलब अपने पास में सी कंपाउंड क्या है इस क्वेश्चन के अंदर सी कंपाउंड क्या है डाइजोनियम क्लोराइड। और डाइजोनियम क्लोराइड जो कंपाउंड बनता है इस कंपाउंड का अगर हम लोग H2 के साथ में इसको गर्म करेंगे, ये हमारी कंडीशन अपने पास में H2 के साथ इसको गर्म करने पर अपने को क्या मिल जाता है यहाँ पर, इसके साथ में गर्म करने पर अपने को यहाँ पर फिनोल मिल जाता है। तो यहाँ पर अपना डी कंपाउंड जो हो जाता है वो डी कंपाउंड है फिनोल। तो इस तरह से अलग अलग कंपाउंड्स को पहचानने के लिए इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इस रासायनिक अभिक्रिया का इम्प्लीमेंटेशन रहता है। नेक्स्ट अभिक्रिया हम लोग इसको बनाने की देखते हैं।